तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर बुलडोजर एक्शन को लेकर है। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करता हूं, जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करें। साथ ही वो आगे कहते हैं आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठे थे, बुलडोजर एक्शन पर रोक भी लगाई थी। बावजूद इसके कई जगह बुलडोजर का एक्शन हुआ और आज फाइनली अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला भी दिया। अखिलेश ने क्या कहा, सुनिए। घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। इस खबर को लेकर मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मोहम्मद शबाब, अखिलेश यादव ने इस चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हाथों हाथ लपक भी लिया, बीजेपी पर तंज भी कस दिया। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया क्या? बिल्कुल, देखिए हर तरफ से एक्शन की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही ये जजमेंट आया उसके बाद चूंकि आज अखिलेश यादव के पास मौका था सीसामऊ में जनसभा को करने का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अखिलेश यादव सीसामऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनके फेवर में जनसभा तो की लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर उन्होंने बीजेपी को खूब घेरा है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल या निशान उठाए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बुलडोजर के इस एक्शन को लेकर के लगातार सवाल उठाती रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा अखिलेश यादव से जब यही बुलडोजर की कार्रवाई पर पूछा गया था पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। हालांकि उस जजमेंट में एक क्लॉज ये था कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसे जो है वो जमींदोज किया जा सकता है। आज उसी पर उस बारीक लाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और ब्रीफ किया है कि अगर आप कोई डिमोलिशमेंट करते हैं तो आपको एटलीस्ट 15 दिन का वक्त देना होगा, नोटिस देनी होगी और वो जो प्रक्रिया है उसको पालन करना होगा। अखिलेश यादव इसी बात को लेकर के तंज कर रहे थे कि कोई भी मामला होता है सरकार बुलडोजर लेकर खड़ी हो जाती है और फौरन डिमोलिशमेंट की जो है कार्रवाइयां कर दी जाती हैं। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सरकार पर हावी हुए आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से। हालांकि अखिलेश यादव ने सीसामऊ में जमकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो है वो चुनावी मौसम में देखने को मिल रही हैं। चूंकि वक्त सियासी है लिहाजा इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो आम हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इससे पहले भी बुलडोजर पर हालांकि मोहम्मद शबाब रोक लगाई गई थी और ये कहा गया था कि एक परिवार में अगर कोई एक लड़का किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाए तो ये नहीं है कि उसके माँ बाप का घर, उसका पूरा अपना घर गिरा दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके ये एक्शंस चलते रहे, रुके नहीं, इसीलिए दोबारा आज कोर्ट को याद दिलाना हुआ। और देखिए चूंकि जो पहला सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले वाला फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का तो जिक्र किया था, लेकिन उसमें लास्ट की एक जो लाइन थी वो ये जोड़ दी गई थी कि अगर इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, मतलब अतिक्रमण के तहत पाया जाता है तो उसे सरकार गिरा सकती है। लिहाजा एक ये बड़ा मतलब स्पेस था जिस पर आगे की कार्रवाइयां हो रही थी। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सिर्फ अभी जो आज के फैसले में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोई भी डिमोलिशमेंट करने से पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। आप पहले नोटिस दीजिए, नोटिस सर्व कराइए, उसके बाद 15 दिन का समय दीजिए। जिसकी अतिक्रमण में जो सामान रखा है वो कम से कम अपना सामान हटा सकते हैं। इस तरीके की बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। तो जजमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और चूंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि चूंकि अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट किया है बुलडोजर मामले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने शायरी भरे अंदाज में रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उसने घर का मतलब भला क्या है जाना, जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। यानी शायराना अंदाज में शायरी कहते हुए अखिलेश ने ये लाइनें कही हैं और सीधे तौर पर तंज यहाँ बीजेपी को है। वो ये कह रहे हैं उसने घर का मतलब क्या जाना जिसने सियासत की गद्दी को ही घर माना। मोहम्मद शबाब, इन लाइनों का बड़ा मतलब है और ये लाइनें वोटर्स के दिल तक पहुंचेंगी।
देखिए वक्त इस समय माहौल चुनावी है और बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी हर वो काम कर लेना चाहती है जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया इस समय जब अखिलेश यादव के पास मौके हैं। आज अखिलेश यादव सीसामऊ में थे, कल इसके बाद वो फूलपुर जाएंगे, उसके बाद उन्हें खैर जाना है, फिर करहल जाना है, कटेरी जाना है, क्योंकि अब 18 तारीख तक ही जो प्रचार का समय है वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बाईपोल पर है। 18 तारीख को शाम 6 बजे तक प्रचार होना है, लिहाजा अखिलेश यादव के पास अगले 4 दिन है और इन 4 दिनों में उनकी 4 बड़ी जनसभाएं लगी हैं। तो वोटरों के दिल तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव या दूसरे बड़े नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, डिंपल यादव हो या इकरा हसन चौधरी हो या जो भी पहली दूसरी पंक्ति के नेता हैं जो प्रचार में लगे हुए हैं, वो सब लगातार सरकार के इन 2 चीजों पर बड़े प्रहार में है। पहला सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन और दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें बटोगे तो कटोगे की लाइन है। अब ये सभी लाइनें अलग अलग पार्टी की तरफ से जो दी गई गई हैं, चुनावी माहौल में कैसे काम करेंगी ये जनता तय कर लेगी। मोहम्मद शबाब, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है।